हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम यू स्टडी विद दृष्टि। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लोक नृत्य, भारत के लोक नृत्य यानी फोक डांस। तो हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ चुका है, उसके बाद हम फोक डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये 19वीं शताब्दी या उसके पहले के हैं, ठीक है। और इनका क्या ढंग क्या होता है, पारंपरिक होता है यानी देसी। तो नृत्यकार इसमें मैक्सिमम आदमी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, औरत भी होती हैं, जैसे असम में बिहू हो गया। और इसके नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। जैसे शास्त्रीय डांस के लिए, क्लासिकल डांस के लिए थी संगीत नाटक एकेडमी, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई संस्था नहीं है। तो कौन से राज्यों में कौन सा लोक नृत्य फेमस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लोक नृत्य फोक डांस उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है इसमें अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा और युद्ध नृत्य, याद रखना है आपको। आप पेन कॉपी ले लीजिए और एटलस ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सब आइटम लेके ही पढ़ा कीजिए। कभी भी पढ़ना हो तो ऐसे खाली मत पढ़ा कीजिए। अगर एग्ज़ाम देना है अच्छे से तो, और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाना है तो भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और यही हैबिट बना के रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट है असम। असम में आप देख सकते हैं कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, बिहू जो कि काफ़ी फेमस है, राखल, बिहुआ, नट पूजा, चोंगली, चोंगवी, ठीक है, अंकिया नाट, ये याद रखना है आपको। नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं मर्दाला, कुंभी, ठीक है, बात कंबा, विधि, मधुरी, ओट्टन, ठीक है, कालियट्टन, कोड़ियट्टन और भद्रकाली, ये इम्पोर्टेंट है तीनों, तो याद रखना है आपको। उड़ीसा में की बात करें तो उड़ीसा में है छऊ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छऊ आता है एग्जाम में। पैका आता है क्योंकि वहाँ पे एक क्रांति हुई थी, पैका रिवेलियन, जब ब्रिटिश देश में शासन कर रहे थे उस टाइम एक क्रांति हुई थी, पैका रिवेलियन, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है धूमरा, जदूर, गरुड़ वाहन और ओडिसी। तो आपको पता है ये क्लासिकल डांस है, तो याद रखना है ये आपको। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं तो रासलीला, नौटंकी, कजरी, छापरी, आपको याद रखना है। फिर उत्तराखंड में झूला, झोरा, कुमायूं, उत्तराखंड ये हो गया। तो ये उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, ये कुमाऊं होता है और ये गढ़वाल। तो इस एरिया में ये वाला डांस किया जाता है। कर्नाटक में देखें तो यक्षगान काफ़ी फेमस है, कुनीता, भूतकोला इम्पोर्टेंट है। गुजरात में रासलीला होता है, डांडिया, गरबा, ठीक है, लास्य, टिप्पानी, भवई, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। गोवा में दक्कनी, मांडी। जे.एंड.के की बात करें तो यहाँ पे रऊफ, एग्जाम में ये आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है रऊफ। झारखंड में छऊ, जटिन, ठीक है, कर्मा। तमिलनाडु राज्य में कुंभी, कुआट्टम, भरतनाट्यम। तो इसको कैसे याद रखना है, पहले तो 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको पता है ओट्टम, ये ओट्टम, इनको याद रखना है कि ये तमिलनाडु में आएंगे।
हालांकि केरल में भी अट्टम लगता है, लेकिन उसके शब्दों को आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। नागालैंड का नागालैंड का देखें तो रेंगमा, चोंग, चिंता, करजम, युद्ध नीति, ये सब आपको थोड़ा एक नज़र मार लेना है। पंजाब का हो गया भांगड़ा, सबको पता है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। गिद्दा बहुत कम लोगों को पता है और यही एग्जाम में आता है, तो गिद्दा को याद रखना है आपको। सॉरी। पश्चिम बंगाल में गंभीरा, बाउल, बाउल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जात्रा, ठीक है। और नेक्स्ट बिहार में जाया, जट जटिन, जट जटिन झारखंड में भी है, बिहार में भी है। पहले बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था, लेकिन नृत्य तो दोनों साथ में ही हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जात्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चोंग, नटराज, सांखाल, ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में रीना, चौथ, शुआ, भगोरिया, या एक नज़र देख लेना है आपको। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, गणेश चतुर्थी, ये इम्पोर्टेंट है। मिजोरम में चेरोकान, परखुपिया। मेघालय की बात करें तो बागला लाहू। अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कठपुतली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लीला ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लक्षद्वीप में, तो परिचा काली, ये छोटे छोटे आइलैंड है लक्षद्वीप, वैसे यूनियन टेरिटरी है, तो इसके इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको एक नज़र दे लेनी है, ताकि एग्जाम में अगर ये शब्द गलती से भी आ गया तो आप पहचान जाओ कि हाँ ये तो लक्षद्वीप का है। तो दोस्तों इसमें इतना ही है, आपको बाकी एक दो बार इसको ध्यान से रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, और ये अगर आपके ध्यान में रहेगा, रिवीजन में रहेगा, तो चीज़ें अगर एग्जाम में आएंगी तो कभी फंसेंगी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।